दोस्तों नमस्कार। क्या आप भी सुबह जब बिस्तर से उठते हैं तो आपके पूरे शरीर में अजीब सी थकावट महसूस होती है? हाथ पैर भारी लगते हैं, मन नहीं करता बिस्तर छोड़ा जाए, शरीर में दर्द बना रहता है, कमज़ोरी महसूस होती है, अंगों में सुन्नपन या अकड़न जैसी स्थिति बन जाती है, मांसपेशियों में हल्का दर्द या अकड़न महसूस होती है? अगर हाँ, तो यह बातें आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। आपके घर में रखी हुई केवल 2 सामान्य चीज़ें जो बहुत सस्ती हैं और लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती हैं, वही आपके शरीर को फिर से ताकतवर और ऊर्जावान बना सकती हैं। ये दोनों चीज़ें कोई बहुत महंगी जड़ी बूटी नहीं है, लेकिन इनके फ़ायदे किसी चमत्कारी औषधि से कम नहीं हैं। चाहे आपकी उम्र 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो या फिर 70 साल ही क्यों ना हो, यह दोनों चीज़ें मिलकर आपके शरीर में दोबारा वही जोश भर देंगी जो 25 से 30 साल की उम्र में हुआ करता था। यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाएंगी, शरीर के हर अंग में नई जान डालेंगी और आपके पूरे शरीर को इतना ताकतवर और ऊर्जावान बना देंगी कि आप अपने आप को दिन ब दिन फुर्तीला और एक्टिव महसूस करने लगेंगे। इन दोनों चीज़ों का नियमित सेवन करने से शरीर में छिपी बीमारियों को भी धीरे धीरे बाहर निकाला जा सकता है। शरीर में मौजूद गंदगी साफ हो जाती है, अंगों को फिर से नवजीवन मिलता है और जो भी जरूरी पोषक तत्व शरीर में कम हो चुके हैं उनकी पूर्ति खुद ब खुद होने लगती है। यह दोनों चीज़ें कौन कौन सी हैं और इनका सेवन कब, कितना, कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि इन दोनों चीज़ों से आप अपनी सेहत को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने रिश्तेदार, दोस्तों, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहली चीज़ कौन सी है और उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। पहली चीज़ जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ वह है मूंगफली। जी हाँ दोस्तों, मूंगफली को अंग्रेजी में ग्राउंड नट्स कहा जाता है और यह अलग अलग प्रकार और आकार में बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जब आप मूंगफली खरीदने जाएं तो ध्यान रखें कि छोटे दाने वाली मूंगफली ही लें, वही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आप सोचते होंगे कि मूंगफली तो बहुत ही सस्ती चीज़ है, लेकिन इसके फ़ायदे किसी बादाम, अखरोट या काजू जैसे महंगे ड्राई फ्रूट से भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको इसका सही मात्रा और सही तरीके से सेवन करने की जानकारी मिल जाए तो यह आपके लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। अब आइए जान लेते हैं मूंगफली शरीर में कैसे काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं हड्डियों की। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, कमर में खिंचाव बना रहता है या दांत कमज़ोर हो गए हैं, यानी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी आ गई है, तो मूंगफली का सेवन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मूंगफली में मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में होता है जो शरीर में कैल्शियम को अच्छे से अब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए किसी अलग से मैग्नीशियम सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। मैग्नीशियम केवल हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी शरीर की जितनी भी नसें होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे दिमाग से शरीर तक सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं, उनको मजबूती देने का काम करता है मैग्नीशियम। यही कारण है कि मूंगफली का सेवन नसों की कमजोरी, ब्लॉकेज और वेरिकोवेन्स जैसी समस्या को दूर करने में बेहद कारगर है। अगर आपके शरीर में खून की कमी भी है तो मूंगफली आपके लिए बहुत मददगार हो सकती है। और साथ ही अगर आपके हाथ पैर सुन्नापन आता है, हाथ पैरों में सुन्नापन जैसा आता है, नसों में खिंचाव होता है, शरीर में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, चलने फिरने में, हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, जिसे आम भाषा में टाट कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में न्यूरॉन्स कमज़ोर हो गए हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ कपकपाते हैं, कंपन आने लगता है, कुछ उठाते वक्त कंपन महसूस होता है, बातें याद नहीं रहती हैं, बाल झड़ने लगे हैं, आँखों की रोशनी कम हो रही है,
तो ये सब संकेत होते हैं कि आपके शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो चुकी है। मूंगफली में मौजूद विटामिन B6, विटामिन B1 और विटामिन E इन सभी समस्याओं से लड़ने में मदद करती है। विटामिन E एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर के अंदर मौजूद फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। त्वचा पर आने वाली झुर्रियाँ, दाग धब्बे, पिंपल्स को दूर करता है और शरीर को फिर से नया बनाने का काम करता है। इसके अलावा मूंगफली में भरपूर मात्रा में जिंक, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो शरीर की पूरी कार्यप्रणाली को संतुलित करते हैं और पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाते हैं। तो अगर आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, खाना हजम नहीं होता है, गैस या कब्ज़ की शिकायत बनी रहती है, तो मूंगफली आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। अब अगला सवाल यह है कि इसका सेवन कैसे करना है, कितनी मात्रा में और कब करना है, इसका सही तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हम यह अच्छे से जान लेते हैं कि दूसरी जो चीज़ है वह कौन सी है। जो दूसरी सामग्री है वो कोई और नहीं बल्कि आपके घर में आसानी से मिल जाने वाली चीज़ है किशमिश। जी हाँ दोस्तों, किशमिश। किशमिश भी कई तरह की होती हैं। कई लोग इसे सादे तौर पर किशमिश कहते हैं, वहीं जो हल्के गहरे रंग की होती है उसे कुछ लोग मुनक्का के नाम से भी जानते हैं। जो काली किशमिश होती है वह दिखने में बड़ी और थोड़ी महंगी होती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपके घर में जो भी सामान्य किशमिश है आप उसी का सही तरीके से सेवन करना शुरू कर देंगे तो वह भी आपके शरीर के लिए किसी औषधि से कम साबित नहीं होगी। अब इसे कैसे और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले यह समझ लीजिए कि किशमिश खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपको बार बार तनाव हो जाता है यानी स्ट्रेस बना रहता है, मन में बार बार कुछ ना कुछ चलता रहता है, या फिर हर छोटी बड़ी बात को लेकर आप सोचते रहते हैं जिससे बेचैनी यानी एंजाइटी की समस्या होने लगती है और रात में नींद भी ठीक से नहीं आती है, तो ये संकेत हैं कि आपके शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ चुका है। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में किशमिश आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है जो आपके दिल के लिए यानी हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप रोज़ाना सही तरीके से किशमिश का सेवन करते हैं तो आपके दिल की सेहत अच्छी बनी रहती है और हार्ट से जुड़ी बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। किशमिश शरीर में पोषण की कमी को दूर करने का काम करती है। जिन लोगों को बार बार कब्ज़ यानी पेट साफ न होने की समस्या रहती है उनके लिए भी किशमिश रामबाण से कम नहीं है। यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है और स्वाद में भी काफ़ी मीठी होती है जिससे इसे खाने में आसानी हो जाती है। अगर आपके पेट में गैस बनती है जिसकी वजह से पेट में भारीपन, दर्द, सीने में जलन या कभी कभी दांतों में भी परेशानी होती है तो किशमिश इन सभी समस्याओं से निजात दिला सकती है। रात को जब आप सोते हैं तो शरीर में बनने वाला एसिड मुंह तक आ जाता है जिससे सुबह मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। यह भी गैस की वजह से ही होता है। ऐसे में किशमिश का सही उपयोग आपको इस तरह की समस्याओं से निजात दिला सकता है, राहत दिला सकता है। किशमिश शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन यह खून को मीठा नहीं बनाती। इसलिए जिन्हें शुगर है यानी डायबिटीज़ की परेशानी है वह भी इसे खा सकते हैं। ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। किशमिश बालों को घना और चमकदार बनाती है और चेहरे की त्वचा में भी निखार लाती है क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी त्वचा और बालों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन कई लोग इसे सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते जिस वजह से उन्हें इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। इसलिए अब मैं आपको यह जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आपको किशमिश और मूंगफली दोनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप हमेशा थका महसूस करते हैं, शरीर में भारीपन रहता है, जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में खिंचाव बना रहता है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब जानते हैं कि आपको मूंगफली कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यह बहुत आसान तरीका है। आपकी मुट्ठी में, एक मुट्ठी भर में जितनी भी मात्रा आ जाए आपके शरीर के लिए उतनी ही पर्याप्त होती है।
चाहे आप बच्चे हैं, जवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, आपके हाथ की बनावट के अनुसार आपको मूंगफली लेनी है, जितनी आपकी मुट्ठी में बन जाए, ना ज़्यादा ना कम। अब आपको क्या करना है, एक कटोरी में उतनी मूंगफली डालिए जितनी आपके मुट्ठी में बन जाए। इसके बाद आपको लेना है किशमिश। एक दिन में 10 से 11 किशमिश के दाने एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होते हैं, जिन्हें आप साफ़ करके पानी में रात को भिगो दीजिए। मूंगफली और किशमिश को भिगोने से इनके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वह और ज़्यादा असरदार हो जाते हैं। इनके अंदर जो छोटे छोटे पोषक तत्व होते हैं जैसे विटामिन्स और मिनरल्स, वह शरीर में अच्छे से काम करने लगते हैं। जब आप सुबह उठें तो इन्हें या तो सीधे खा सकते हैं या मिक्सर में डालकर थोड़ा पानी डालकर स्मूथ पेस्ट बनाकर उसमें और पानी डालकर 1 गिलास पी सकते हैं। आप चाहें तो मूंगफली का छिलका भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं निकालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पीसकर नहीं खाना तो आप ऐसे ही चबा चबा कर धीरे धीरे खा सकते हैं या किसी सलाद में डालकर भी इसको खा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप किशमिश और मूंगफली का सही मात्रा में रोज़ाना सेवन करेंगे तो शरीर में गजब की ताकत आएगी, थकान दूर होगी, नसों की ब्लॉकेज नहीं होगी, नींद गहरी आएगी और तनाव खत्म हो जाएगा, पाचन क्रिया मजबूत हो जाएगी और जब पेट सही रहेगा तो शरीर की 90% बीमारियां वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है। आप जब पेशाब करते हैं तो कई बार उसमें से हल्का सफ़ेद झाग सा निकलता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर से प्रोटीन बाहर निकल रहा है। और जब शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। बुज़ुर्गों की मांसपेशियां अक्सर इसीलिए कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए किशमिश और मूंगफली का यह घरेलू नुस्खा आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, शरीर को ताकत देगा और प्रोटीन की कमी को दूर करेगा। ये उपाय बहुत ही सस्ता, सरल और असरदार है। इसे हर कोई कर सकता है, चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो। इसे आज से ही अपनाना शुरू कर दीजिए और इसका असर आप पर ज़रूर दिखाई देगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और कैसा लग रहा है। साथ ही थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि कैसे अपनी मांसपेशियों को मजबूत किया जाए जिससे आपके शरीर में कभी प्रोटीन की कमी ना हो। अब इंतज़ार मत कीजिए, इसे आज से ही अपनाइए, खुद पर भरोसा रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।